Hello students, I am Dhananjay Singh Dhanraj and the topic is transformation. Transformation, it means Rupantar. To change a kind of sentence into other without changing its sense is called transformation. एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना जबकि उसके भाव में कोई परिवर्तन ना हो, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। देखते हैं। टॉपिक इज इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड असर्टिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदलना, असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में बदलना, इस टॉपिक के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सुनाओ कमाल। रूल फर्स्ट, एक कॉलम बनाया गया है, ये टेबल दिखलाई दे रहा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक कॉलम है, इस टेबल में ये असर्टिव सेंटेंस का कॉलम है। क्लियर करिए। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अलास आ जाता है, दुख को व्यक्त करता है, अलास की जगह पे कभी कभी ओह, कभी कभी आह भी आ जाता है, मतलब दुख होना चाहिए, तो हम लिखते हैं अलास को हटा करके सेम वर्ड की जगह पर इट इज ए मैटर ऑफ सैड डेट या इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो डेट। ओके, जब हुर्रे आ जाता है सेंटेंस के शुरू में, ये प्रसन्नता को शो करता है। प्रसन्नता के भाव में केवल हुर्रे नहीं, कभी कभी वाव भी आ जाता है, तो प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। उस एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन को हटा करके लिखते हैं, असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं इसमें, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय डेट और इट इज अ मैटर ऑफ डिलाइट डेट। नाउ ब्रेवो आ जाता है, ब्रेवो के बाद यहाँ पे कोई सेंटेंस है, सेंटेंस के पहले कर सकते हैं ब्रेवो है, शाबाशी तारीफ में बोला जाता है, ब्रेवो हटाते हैं और असर्टिव में लिखते हैं इट इज अ मैटर ऑफ प्रेस दैट। नेक्स्ट गुड हेवेंस आ जाता है, आश्चर्य की जहां पे बात आ जाती है हटाते हैं और सेम जगह पे इट इज अ मैटर ऑफ सरप्राइज दैट, ये सरप्राइज को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अलास रवि फेल्ड इन एग्जाम। अलास दुख की बात है कि रवि एग्जाम में क्या हो गया, फेल हो गया। दुख की बात है ना, रवि एग्जाम में क्या हो गया, फेल होना। किसी का एग्जाम में फेल होना क्या है, दुख की बात है। तो यहां पे जो है अलास, अलास की जगह पे क्या लिखते हैं, इट इज अ मैटर ऑफ सैड डेट। यहां पे इट इज अ मैटर, इट इज अ मैटर ऑफ सैड, या आप यूज कर सकते हैं क्या, सारो। इट इज अ मैटर ऑफ सैड डेट, इट इज अ मैटर ऑफ सारो डेट, कोई भी एक लिख सकते हैं अलास की जगह पे। और सिस सेंटेंस में नो चेंजिंग, अर्थात इसको हम ऐसे लिखेंगे, रवि रवि फेल्ट इन एग्जाम। ओके, नेक्स्ट हुर्रे। हुर्रे क्या है, प्रसन्नता को इंडिकेट करता है। आई गॉट द अवार्ड ऑफ कूल माइंड, मैं कूल माइंड का अवार्ड पा गया। प्रसन्नता की बात है, कूल माइंड सबको नहीं मिलता है। जिसको कूल माइंड का अवार्ड मिला, अवार्ड मिलने का मतलब जितना उसका ग्रुप है, एटमॉस्फियर है, सभी लोग उसको फ्रेंडशिप में कूल माइंड कहने लगे, बहुत बड़ा अवार्ड होता है। हुर्रे प्रसन्नता की बात है, आई गॉट द अवार्ड ऑफ कूल माइंड। हुर्रे, हुर्रे की जगह पे क्या लिखेंगे, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय डेट, इट इज अ मैटर, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय डेट। ये तो हुर्रे की जगह पे हो गया। आगे सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ये हो जाएगा आई गॉट द अवार्ड ऑफ कूल माइंड, आई गॉट द अवार्ड ऑफ कूल माइंड। इस प्रकार से जब ब्रेवो आएगा, गुड हेवेंस आएगा, तो ब्रेवो की जगह पर इट इज अ मैटर ऑफ प्रेस डेट लिख दिया जाएगा। गुड हेवेंस आएगा, हटा करके इट इज अ मैटर ऑफ सरप्राइज डेट लिख देंगे। जिस प्रकार से हाँ अलास की जगह पर इट इज मैटर ऑफ सारो डेट, हुर्रे की जगह पर इट इज मैटर ऑफ जॉय डेट, सेम इन दोनों के लिए भी करेंगे। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, चार्ट आपके सामने है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता है। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। अब देखते रहिए, इसका नोट बना लेंगे। नोटबुक आपको बार बार प्रैक्टिस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप हर वक्त वीडियो आपके पास नहीं हो सकता है, लेकिन कॉपी हर वक्त आपके पास है। बार बार वीडियो देखना, जिससे आपको कंफर्मेशन बन जाए, कंफ्यूजन दूर हो जाए। नोट बना सकते हैं ऑल टाइम के लिए। देखते हैं सेकेंड रूल के अंतर्गत हम सेकेंड रूल में क्या पढ़ लेते हैं। यहाँ पे
एक टेबल तैयार करते हैं, टेबल के थ्रू समझना आसान होगा। यहां पर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का टेबल और असर्टिव सेंटेंस का यहां पे टेबल है। जब यहां पे सेंटेंस में क्या आता है, इफ ओनली आता है, वुड डैट आ सकता है, वो डैट भी आ सकता है। इस प्रकार से हम यहाँ पे जब असर्टिव बनाते हैं, इसके बाद यहाँ पे कोई भी सेंटेंस का पार्ट हो सकता है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा यहाँ पे। और यहाँ पे जब लिखते हैं असर्टिव बनाएंगे तो यहाँ पर लिख दिया जाता है आई विश डैट, और शेष पार्ट को आगे हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, इफ ओनली आई कुड सी माई फ्रेंड अगेन। अब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। असर्टिव में अगर इसको हमें बनाना है असर्टिव सेंटेंस में, तो आप देख रहे हैं इफ ओनली के साथ लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे है। यह काश कि मैं अपने मित्र से फिर क्या हो सकता, मिल सकता, इच्छा व्यक्त कर रहा है। इफ ओनली के जगह पे आई विश डैट का प्रयोग कर लेंगे यहाँ पे, आई विश डैट, काश की। आई विश में विश इच्छा करता हूं, मेरी इच्छा है कि, इसको शॉर्ट में कहते हैं काश की। काश की आगे चलिए, ये हो जाएगा आई कुड सी माई फ्रेंड अगेन। और जब असर्टिव बनाते हैं तो एक्सक्लेमेटरी मार्क को हटा करके यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ओ डैट आई वर अ किंग, ओ डैट आई वर अ किंग, काश कि मैं राजा होता, इच्छा व्यक्त कर रहा, काश कि मैं क्या होता, राजा होता। इफ ओ डैट हटाइए और यहाँ पे क्या लिखिए, आई विश डैट। ओ डैट की जगह पे यहाँ पे आपको इस करना है, क्या है, आई विश डैट, काश की, और आगे कोई चेंजिंग नहीं है, ओ डैट। और लास्ट में फुल स्टॉप यहाँ पे प्रयोग करेंगे। ओ डैट के साथ यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो और एक्सक्लेमेशन मार्क हो तो यहाँ पे वर्ब का प्रयोग करते हैं, वाज का नहीं। ट्रांसलेशन में आई के साथ वाज लिखा जाता है, बट इच्छा व्यक्त करने वाले सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट हो और प्लूरल हो, वहां पे वर्ब का भी प्रयोग करते हैं एक लिंकिंग वर्ब के रूप में। ओके, इस टॉपिक को आप पहली बार समझ चुके होंगे, कुछ करना नहीं। इफ ओनली के जगह पे आई विश डैट, वुड डैट के जगह पे आई विश डैट, ओ डैट के जगह पे आई विश डैट का यूज करना है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, वीडियो फिर से देखिए, रिपीट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप जितना ही बार इस वीडियो को देखेंगे, श्योर आप इस टॉपिक को भली भांति ट्रांसफॉर्मेशन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल थर्ड। रूल थर्ड में ये तब यहाँ पे कई रूल आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, हाउ के साथ अगर यहाँ पे क्या आ जाता है, एडजेक्टिव आ जाता है। हाउ के साथ क्या आ जाता है, एडजेक्टिव, और तब जाकर के यहाँ पे सब्जेक्ट और किसी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आ जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है। सपोज दैट कि यहाँ पे यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता और हम इसको क्या बना देते हैं, असर्टिव। तो देखिए मेरे बातों पे हम केयर करते रहिए कि यहाँ पे क्या होता है कि हाउ की जगह पे वेरी का प्रयोग कर लेते हैं। किसका प्रयोग कर लेते हैं, वेरी का। इसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब वाले पार्ट को एक साथ, हाउ के साथ एडजेक्टिव वाले पार्ट को एक साथ, इसमें अदला बदली कर देते हैं, एक्सचेंज। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब वाले पार्ट को पहले करेंगे, क्योंकि असर्टिव जब भी लिखा जाएगा तो सब्जेक्ट से लिखा जाता है। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब वाले पार्ट को पहले करेंगे और इसको बाद में करेंगे। बाद में करेंगे तो हाउ की जगह पे क्या हो जाएगा, वेरी का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हाउ ब्यूटीफुल द पेन इज, हाउ ब्यूटीफुल द पेन इज, अर्थात पेन कितना क्या है, सुंदर है, कितना सुंदर कलम है, कितना सुंदर कलम है। यद्यपि इस कलम को देखकर आश्चर्य किया जा रहा है, कितना सुंदर कलम है, इसके बारे में तारीफ की जा रही है। हाउ के साथ ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, पेन को। आप जानते हैं एडजेक्टिव किसी नाउन को मॉडिफाई करता है, ये ब्यूटीफुल किसको मॉडिफाई कर रहा है, पेन को। पेन क्या है, एक नाउन है,
और हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखा गया है द पेन, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले यहाँ पे सब्जेक्ट का ये कार्य कर रहा है। इस पार्ट को आप पहले लिखिए, क्योंकि असर्टिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट पहले होना चाहिए। द पेन इज, और इस वाले पार्ट को आप बाद में ले जाइए। हाउ प्लस एडजेक्टिव को बाद में ले जाएंगे, लेकिन हाउ की जगह पे क्या है, वेरी का प्रयोग कर लेंगे। ये हो जाएगा वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ओके। और लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। द पेन इज हाउ ब्यूटीफुल, तो हाउ की जगह पे बस वेरी हो जाएगा। इतना ही करना है आपको, पार्ट केवल एक्सरसाइज कर लेना है, ओके। इस तरह से जो भी आएंगे बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्लेमेटरी में। अगर यहीं पे हाउ के साथ यहाँ पे क्या आ जाता है, एडजेक्टिव आ जाता है, एडजेक्टिव के साथ सपोर्ट डेट एक या नाउन भी आ जाए, तब जाकर के यहाँ पे सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आ जाए। तो सब्जेक्ट भी कोई कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं होता है, कभी कभी हाउ के जगह पे व्हाट भी दे देता है। तो जब हम असर्टिव बनाते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब वाले पार्ट को पहले करते हैं और इस वाले पार्ट को बाद में करते हैं। तब ऐसे दशाओं में हाउ या व्हाट को अवेरी में चेंज कर देते हैं और यह वाले पार्ट को पहले, इस वाले पार्ट को बाद में कर दीजिए, आसानी से बन सकता है। आप देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, हाउ पुलिस बॉय ही इज, हाउ पुलिस बॉय ही इज, हम इसको असर्टिव में चेंज कर रहे हैं। हाउ के बाद एडजेक्टिव पुलिस किसकी विशेषता बता रहा है, बॉय की। बॉय क्या है, नाउन है, तब जाकर के यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के पहले ही सब्जेक्ट है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट है नाउन या प्रोनाउन ही होगा। इसको हम पहले करेंगे, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब इसको हम पहले लाएंगे, क्योंकि असर्टिव बनाना है तो याद रखिए सब्जेक्ट को पहले लाना होगा और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, और इस वाले पार्ट को आप बाद में लेके जाएंगे। तो देखिए हाउ के बाद एडजेक्टिव के बाद नाउन आया, तब हाउ को अवेरी में चेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा, ये टोटल पार्ट उतार दिया जाएगा, हाउ की जगह पे बस हो गया अवेरी, और आगे हो गया पुलिस बॉय, और लास्ट में फुल स्टॉप। इस प्रकार से आसानी से आप कर सकते हैं, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, अगर आपको ये टॉपिक कंफ्यूज हो रहा हो, वेरी सिंपल, रिपीट कर लीजिए, और रिपीट करने का तरीका ही है कि आप वीडियो को फिर से देख लीजिए, ओके। नेक्स्ट, अब इसमें देखते हैं ए, बी और सी टॉपिक है। जब भी यहाँ पे व्हाट के साथ जो है कोई भी नाउन आ जाता है, उसके बाद तब यहाँ पे जो है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं, तो हम इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे व्हाट के साथ अगर नाउन क्वालिटी बेस होता है तो यहाँ पे अग्रेड का प्रयोग कर लेते हैं। होता क्या है, इस वाले पार्ट को उसी तरह से बनाएंगे कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को पहले और यह वाला पार्ट बाद में लिखा जाएगा, याद करिए। फॉर एग्जाम्पल एक्सक्लेमेटरी में यह व्हाट ए पोएट ही इज, व्हाट ए पोएट ही इज, एक्सक्लेमेटरी बनाते हैं, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाते हैं। तो इसमें करना क्या है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब पहले कर दीजिए, ही इज, और व्हाट ए पोएट, व्हाट ए किसके लिए दिया है, पोएट के लिए। क्या कवि है वह, क्या कवि है वह, असल के साथ यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कवि है वह। तो कवि होना क्या, एक गुण को रखने की बात की जाती है, कवित्व का एक महानता होती है। तो यहाँ पे व्हाट ए की जगह पे अग्रेड का प्रयोग कर लेंगे, ही इज अ ग्रेट पोएट, वह एक क्या है, महान कवि है। व्हाट ए की जगह पे अग्रेड हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको आसानी से बना सकते हैं। यह तब क्या है, किस भी टॉपिक में कभी कभी आता है कि अग्रेड की जगह पे हम अदर का भी प्रयोग कर सकते हैं। सपोज दैट व्हाट ए डॉग दिस इज, व्हाट ए डॉग दिस इज, व्हाट ए डॉग माने क्या कुत्ता आया है, क्या कुत्ता है यह, क्या कुत्ता आया, मतलब यह क्या है। अब व्हाट ए के साथ किसका प्रयोग किया है, डॉग का, और यहाँ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब पहले आप लिख लीजिए, इसको तो पहले लिख ही लीजिए। अब बात आती है व्हाट ए की जगह पे ग्रेट लिखे कि न लिखे। तो डॉग क्या यहाँ जाति को दर्शाता है, और पोएट यहाँ पे एक तरह से यह क्या है, कॉमन नाउन है, बट वह क्वालिटी बेस्ड कॉमन नाउन है। क्वालिटी रखने की, क्वालिटी धारण करने की बात होती है। जैसे डॉक्टर है, कौन सा क्वालिटी रखता है, इलाज का। टीचर कौन सा क्वालिटी रखता है, वह पढ़ाने क्वालिटी रखता है। तो जिस यहाँ पे जाति को दर्शाता है, तो यहाँ पे जात को दर्शाएगा, तो उसके अनुसार प्रयोग कर लेंगे। इसका मतलब यह विचित्र प्रकार का प्राणी है, तो यह हो जाएगा दिस इज
स्ट्रेंटा। इसी प्रकार से भाव के अनुसार इसको हम बनाते रहते हैं। यदि वीडियो में क्या होता है, किसी भी टॉपिक को पढ़ाया जाता है तो 100% उसमें इंक्लूड करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें टाइम का भी बॉन्ड है कि अधिक से अधिक समय हम लेंगे तो फिर हाल क्या होता है, या तो वीडियो लार्ज हो जाएगा, MB बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि 100% इसमें तो इंक्लूड नहीं होता है, बट प्रयास ये किया जाता है कि 99% जरूर इंक्लूड हो। थोड़ी सी बात होती है तो ऑफलाइन में या कमेंट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।